सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 21 का अध्ययन करेंगे और अध्याय 21 का नाम है तेजसाम ही न वयः समीक्ष्यते। तेजस्वी लोगों की हम आयु नहीं देखा करते। प्रस्तुत पाठ उत्तर रामचरित्र से उद्धृत किया गया है, यानी जो भवभूति का उत्तर रामचरितम है उस नाट्यांश से लिया गया है। अयोध्या के राजा रामचंद्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर छोड़ा गया घोड़ा है। घोड़ा जब वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचता है तब क्षत्रियों के पराक्रम रूपी इस घोड़े को लव अपने साथ बटुक गणों सहित आश्रम की ओर ले जाता है। घोड़े को छुड़ाने के लिए चंद्रकेतु की सेनाओं का लव के साथ युद्ध होता है और वही इस पाठ में वर्णन किया गया है कि जब सुमंत्र सारथी के साथ रथारूढ़ चंद्रकेतु आता है, अकेले लव के साथ सैनिकों से युद्ध करते देख चंद्रकेतु लज्जा का अनुभव करता है। तभी चंद्रकेतु की सेना भागती हुई दिखाई देती है। चंद्रकेतु लव से द्वंद्व युद्ध के लिए कहता है और चंद्रकेतु के सैनिक लव पर पुनः आक्रमण करते हैं। लव के जमकास्त्र के प्रयोग से सारी सेना स्तब्ध हो जाती है। लव और चंद्रकेतु परस्पर आत्मीयता भरा स्नेह और अनुराग अनुभव करते हैं। लव को पैदल देख चंद्रकेतु भी रथ से नीचे उतर जाता है और कहता है कि यही न्याय युद्ध का सिद्धांत है और यही रघुकुल की रीत है। प्रस्तुत पाठ हम मूल पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले है इदानीं मूल पाठम पठामः। अब हम मूल पाठ पढ़ेंगे। प्रथम एकांश है, पहला एकांश है। ततः प्रविशति सुमंत्रेण सह रथारूढ़ चंद्रकेतुः। ततः प्रविशति उसके बाद प्रवेश करता है, सुमंत्रेण सह सुमंत्र के साथ, रथारूढ़ रथ पर आरूढ़ चंद्रकेतु यानी चंद्रकेतु। रथ पर आरूढ़ होकर सुमंत्र के साथ कौन प्रवेश करता है? चंद्रकेतु प्रवेश करता है। चंद्रकेतु, अब चंद्रकेतु कहता है आर्ये, हे आर्ये, एकाकिनां लवम उद्देश्यम बहूनां युद्धारंभः इति लज्जते मेरितः। कि एक तरफ एकाकी नाम लवम अकेला लव है और बहुनाम उद्देश्य है युद्धारंभ, और हमारी तरफ बहुत सारे सैनिक हैं। इस प्रकार युद्ध करते हुए मेरा हृदय क्या हो रहा है? लज्जा से युक्त हो रहा है। सुमंत्र है तो सुमंत्र बोलता है, वत्सः समस्त सैन्य दलम अपि लव समक्षम योद्धुम न अलम। हे वत्स, हे पुत्र, समस्त सैन्य दल कि सारे सैनिकों का दल भी, अपि भी, लव समक्षम लव के सामने, योद्धुम युद्ध करने के लिए, न अलम पर्याप्त नहीं है, न योगधन अलम। कि सारे सैनिक एक तरफ और लव एक तरफ, फिर भी क्या है? सैनिक उनके बराबर युद्ध नहीं कर सकते, यानी अकेले लव ही इतना अच्छा योद्धा है। चंद्रकेतु स विस्मम विस्मय के साथ यानी आश्चर्य के साथ, हन्तः प्रतिनिवर्तन्ते अस्माकं सैनिकाः, हमारे सैनिक वापस लौट रहे हैं। आर्ये, हे आर्ये, त्वर्यताम त्वर्यताम, शीघ्रता कीजिए शीघ्रता कीजिए, यानी जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। अस्मत् रथम, यहाँ पे अस्मद रथम दे रखा है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? अस्मद योगधन रथम, हमारा रथ, तत्रैव तत्र योगधन एव, वहीं पर ही, नेतु ले चलें, कि हमारा रथ है वो वहीं पर ले चलें। कौन कह रहा है? चंद्रकेतु। किससे कह रहा है? सुमंत्र से, अपने सारथी से। सुमंत्र है, सुमंत्र कहता है रथ वेगम निरूपे, रथ के वेग का निरूपण करते हुए, यानी नाटक करता है जल्दी करने के, रथ के वेग को जल्दी करने का। आयुष्मान, हे आयुष्मान, एषः प्राप्ता वयम, यह हम आ गए हैं, पहुँच गए हैं। प्राप्ता यानी पहुँच गए हैं, हम सब यहाँ पर पहुँच गए हैं। पश्यतु, देखिए, तत्र अस्ति लवः, वहाँ पर लव है। चंद्रकेतु, चंद्रकेतु किसको कह रहा है? भो भो लव, अरे अरे लव, महाभावो किम एभि तव सैनिका, क्या तुम्हारे सैनिक हैं? ये तुम्हारे सैनिक हैं। एसो अहम मामेव, यह मैं अब आ गया हूँ। तेजस तेजसी साम्यतु, तेज ही तेज को शांत
करें। कि बोल रहा है कि ये सैनिक हैं, अरे लव आप इनको रहने दीजिए, अब यह मैं आ गया हूँ, और क्या करे, तेज ही तेज को शांत करे, यानी मेरे साथ ही युद्ध किया जाए। ततः प्रविष्टि, उसके बाद प्रवेश करता है, धीरोदत्त पराक्रमो लव है, धीरोदत्त पराक्रम वाला लव। उसके बाद कौन हो जाता है, लव प्रस्तुत हो जाता है, लव है। साधु राजपुत्र, साधु साधु यानी ठीक है, बहुत अच्छा, कि बहुत अच्छा राजपुत्र, बहुत अच्छा। सत्यम इक्ष्वाकु खलुअशी, संधि विच्छेद करेंगे क्या जाएगा, खलु योगधन अशी, कि निश्चय ही तुम इक्ष्वाकु वंश के प्रतीत होते हो। ऐसह प्रस्तुतो अस्मि, यह मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। यह मैं कहाँ प्रस्तुत हूँ, तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। चंद्रकेतु, भो भो कुमार, अरे अरे कुमार, किसको उद्देश्य करके कह रहा है चंद्रकेतु, लव को। अत्यद अद्भुषाशी गुणा अतिशया प्रियो, कि आप अत्यंत ही अद्भुत हो और गुणों में प्रिय हो, यानी गुणों से युक्त हो और अत्यंत अद्भुत हो। तस्मात् सखा त्वम असि यन मम ततेव, इसलिए आप मेरे मित्र हो और मैं आपका मित्र हूँ, यानी इसलिए आप क्या हो गए हो, मेरे मित्र बन गए हो। तत् किम निजे परिजने कंदनम करोसी, इसलिए आप हमारे जो प्रिय हैं, परिजन हैं, उनसे यानी सैनिकों के साथ युद्ध नहीं कीजिए। अब हम दोनों आपस में क्या करते हैं, दर्पस निक्ष्वः चंद्रकेतु, इसमें क्या बताया गया है कि दर्प निक्ष, गर्व की कसौटी पर, कंदनम विनाश, हम दूसरे अपने परिजनों का इस दर्प की कसौटी पर, गर्व की कसौटी पर दूसरे सैनिकों का नष्ट क्यों करें, यानी उनका विनाश क्यों करें। अब हम दोनों आपस में द्वंद्व युद्ध करते हैं। कौन कह रहा है, चंद्रकेतु कह रहा है, किसको कह रहा है, लव को कह रहा है कि जब मैं आ गया हूँ तो हम दोनों ही आपस में द्वंद्व युद्ध करते हैं, सैनिकों को रहने देते हैं। लव है, लव कहता है, अहो महानुभावस्य सूर्य कुल कुमारस्य प्रसन्न कर्कशः वीर वचन प्रयुक्ति, कह अरे महानुभाव, तुमने सूर्य कुल कुमार के समान ही प्रसन्न और कर्कशः यानी प्रसन्न और कठोर दोनों प्रकार की वीरों से युक्त वाणी को, वीर वचन प्रयुक्ता यानी वीरतापूर्ण वचनों का प्रयोग किया है, कि तुमने बहुत सही कहा है। अस्तु, ऐसा ही हो। एनम एव संभावयामि, मैं आपका सत्कार करता हूँ, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ या सत्कार करता हूँ। द्वितीय एकांश है, अब द्वितीय एकांश है, पुनर्नेपथ्य कलकल है, दोबारा से नेपथ्य में कलकल की ध्वनि आती है। और चंद्रकेतु कहता है, क्या कहता है, भो भो राजान है, अरे अरे राजान है, असंख्याते द्विरथ तुरग सैंदने भवद्भि क्वचावृत एकस्मिन् पदातो युगपत तत्युद्धम प्रारब्ध है, तद व धिक अस्मान व धिक। इसमें क्या कह रहा है, चंद्रकेतु कह रहा है कि हे राजा, असंख्य संख्या में हाथी घोड़े, द्विरथ होता है हाथी, तुरग घोड़े, और सैंदने रथ पर सवार, भवद भी आपके द्वारा, क्वचावृते कृत से आवृत, एकस्मिन पदातो एक पद वाली, युगपद युगल में स्थित यानी जोड़े में स्थित, युद्ध प्रारंभ किया जाए तो हमें और तुम्हें धिक्कार है। यदि इतनी सेना के द्वारा युद्ध किया जाए तो धिक्कार है, और हम दोनों ही द्वंद्व युद्ध करते हैं आपस में। लव है सोन्माथम, लव है वो उन्माद के साथ, क्या कहता है, आ कथम अनुकंपते नाम, कि तुम्हारा नाम है वो बिल्कुल सही प्रयुक्त किया गया है, संभ्रमम विचिंते, संभ्रम के साथ सोचकर। क्या कह रहा है, भवतु जंबकास्त्रेण तावत सैन्यानि स्तंभयामि, कि तब तक मैं क्या करता हूँ, जंब का अस्त्र के द्वारा सैनिकों को स्तंभित करता हूँ यानी रोक देता हूँ। संभ्रमम होता है शीघ्रता करते हुए, थोड़ा सोचकर और शीघ्रता से, जंब का अस्त्र के द्वारा मैं इसे स्तंभित करता हूँ। इति नाट्येन मुंचति, इस प्रकार नाटक का यानी अभिनय पूर्वक नाटक करता है।
सुमंत्र आये किम इदानीम सैन्य घोषाः प्रशांता। अरे अब ये सैन्य घोष शांत कैसे हो गया। प्रशांता यानी शांत कैसे हो गया। वत्स हे पुत्र मन्ये कुमारेण जम्बका अस्त्रम प्रयुक्तम इति। मन्ये लग रहा है, मानो क्या कर दिया। कुमार ने कुमारेण कुमार के द्वारा जम्बका अस्त्र का प्रयुक्तम इति प्रयोग कर लिया गया है। तो चंद्रकेतु कह रहा है, क्या कह रहा है, अत्र कै संदेह है, यहाँ पर संदेह नहीं है। पश्चतु देखिए, सैन्यम चित्र लिखितम इव अस्पंदम आसते है। स्पंदम चेष्टा रहित, हिलना डुलना न करना। कि देखिए जो सैनिक हैं वो चित्र लिखित से बिना हिले डुले, चित्र लिखित क्या होता है, जैसा चित्र में दर्शाए गए हों, मानो चित्र में जैसे बने हुए हों वैसे चेष्टा रहित हैं। कि जैसे चित्र में चित्र रहता है चित्रित एक जगह पर, वैसे ही सैनिक दिखाई दे रहे हैं। अतः इसलिए अजित वीर्यम जिसको जीता ना जा सके, यानी अपराजय शक्ति वाला, इदम जम्बका अस्त्रम यह जम्बका अस्त्र ही है। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जम्बका अस्त्रम एव इदम, कि यह जम्बका अस्त्र ही है जिसे जीता नहीं जा सकता है। फिर सुमंत्र बोलता है, कुतः पुनरस्य जम्बकस्य प्राप्ति, इसे जम्बक यानी इस अस्त्र की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो चंद्रकेतु क्या बोल रहा है, भगवतः प्राचेदासात् इति मन्यामहे, मुझे लगता है कि हे भगवान इसे प्राचेत साथ क्या होता है, वाल्मीकि, इति उनसे, भगवान वाल्मीकि जी से हुई है ऐसा मैं मानता हूँ। सुमंत्र बोलता है, वत्स हे पुत्र सावधानो भव, सावधान हो जाओ यानी तैयार हो जाओ। भवान एव आक्रमते, हमारे द्वारा भी अब आक्रमण किया जाएगा। कि अब उसने आक्रमण कर दिया है तो हमारे द्वारा भी अब आक्रमण किया जाएगा। हाँ, तृतीय एकांश है चंद्रकेतु लवः च, चंद्रकेतु लव के साथ, अन्यो अन्यम प्रति, और अन्य अन्य के प्रति युद्ध करते हैं। अहो प्रिय दर्शन कुमार है, अरे तुमसे मिलकर बहुत ही प्रिय लगा, प्रिय दर्शन हुए कुमार। स्नेह अनुरागम निवर्णे, और स्नेह युक्त अनुराग से होकर, जैसे मिलते हैं तो स्नेह से युक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कथम अपि अयम आत्मीय इव प्रतिभासी, यह कैसे अपनेपन का सा अनुभव हो रहा है। सुमंत्र बोलता है, प्रायशः प्राणिनाम ऐसा स्वभाव एव है, यह प्राय प्राणियों का ही स्वभाव होता है। यत कस्यचित क्वचित आनंदमयी प्रीति भवति, किसी किसी से मिलने पर आनंदमयी प्रीति होती है। अहेतु पक्षपाते यतश्च नास्ति प्रतिक्रिया स ही स्नेहात्मक अंतर्भूतानि शिव्यति, जैसे कुछ लोगों से मिलने के बाद में प्रतिक्रिया महसूस होती है, और जैसे कुछ धागे अलग अलग हो गए हैं और वो सिले हुए से प्रतीत होते हैं। हृदय के धागे जैसे दो अलग अलग हृदय हैं और उनको एक साथ सिला गया हो, इस प्रकार उनको महसूस हुआ। किसको, लव को और चंद्रकेतु को, दोनों को। तो सुमंत्र कह रहा है कि ये प्राणियों का स्वभाव ही है ऐसा। कुमारो हो अन्यम अन्य उद्देश्य, अन्य अन्य को उद्देश्य करके, यम निरीक्षव एवं मांगेशु आलिंगनस्य अभिलाषम उत्पत्ते तत्कथम मृदु शरीरे अस्मिन् सरा मुक्तव्यः, कि एक दूसरे का आलिंगन करने के बाद में वो युद्ध के लिए तैयार होकर क्या करते हैं, वो द्वंद्व युद्ध करने के लिए, नीचे उतारने के लिए कहता है कि आलिंगन करके और इस मृदु शरीर के द्वारा क्या किया जाए, युद्ध के लिए तत्पर किया जाए। चंद्रकेतु अवतार्यम आर्यः, इसमें क्या हो जाएगा कि हे आर्य मुझे नीचे उतारिए, सेनाथ रथ से, कि हे आर्य मुझे इस रथ से नीचे उतारिए। सुमंत्र कस्य हेतु, किस कारण से। तो चंद्रकेतु कहता है,
एकस्तावद् अयं वीर पुरुष पूजितो भवति। यह वीर पुरुष प्रतीत होता है और वीर पुरुष हमेशा पूजितो भवति, सम्मान के योग्य होता है। अपि च आर्ये और आर्ये छात्र धर्म परिपालितो भवति, और छात्र धर्म का परिपालन किया जाएगा। यानी एक रथ के ऊपर है और एक रथ के नीचे है, तो इस प्रकार का युद्ध किया जाएगा तो वो क्या नहीं होगा, क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं होगा। सुमंत्र कहता है शोभनम वत्स, हे पुत्र बहुत सुंदर बहुत अच्छा, ऐसा संग्रामिको न्याय, यही युद्ध रूपी संग्राम के लिए क्या होगा, न्याय होगा। यानी ये जो युद्ध का न्याय है, संग्रामिक न्याय है, ये भी यही है। ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म की परंपरा है। यम ही रघु सिंहासनाम, और यही रघुकुल की रीत है। वीर चारित्र पद्धति, और यही वीरों की चरित्र की पद्धति है। इस प्रकार क्या किया गया न्याय ही संग्रामिक न्याय कहलाता है। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाएं। कोई भी बात पूछनी है, कुछ स्पष्ट करना नहीं हो रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।